वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि एशिया कप जो बड़े खिलाड़ियों का आना है, जो नेशनल साइड्स का आना है और जो वर्ल्ड कप आना है, उससे पहले पाकिस्तान एक टीम ने पाकिस्तान की कौम को खुशियां दे दी हैं। और पाकिस्तान जो मुआशी मामला से और बाकी मुश्किलात से जो घिरा हुआ है, तो फाइनली पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप 2023 का टाइटल जो है वो अपने सर पर सजा लिया है। और क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई गई है पाकिस्तान ए की तरफ से। खासकर तैयब ताहिर ने जो है वो जिस तरह के मिडिल ऑर्डर में जब पाकिस्तान की 5 विकेट गिर चुकी थी, अच्छा स्टार्ट होने के बाद जो है वो 2-3 विकेट्स पाकिस्तान की ऊपर नीचे गिर गई, तो उससे पाकिस्तान फिर अंडर प्रेशर आ गया था और लग रहा था कि शायद ये पाकिस्तान की टीम के साथ वो बांग्लादेश के साथ जिस तरह इंडिया ने किया था उस तरह ना पाकिस्तान के साथ हो जाए। और सच्ची बात बताऊं तो मैं खुद उस टाइम मायूस हो गया था। मैंने कहा कहीं पाकिस्तान की बैटिंग लाइन यहां पे कोलैप्स ना कर जाए, लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जितनी तारीफ करें कम है। तैयब ताहिर ने आके जो है वो जिस तरह की आके बैटिंग की है और उनके साथ जो स्पिनर थे, मुझे नाम अभी जेन से निकल गया, वो स्पिनर जो थे उनने जिस तरह की उनका साथ दिया है। स्पिनर ने तो इतने ज्यादा जो है वो रन्स नहीं बनाए, लेकिन तैयब ताहिर ने जिस तरह सेंचुरी बनाई है और छठी विकेट के लिए 100+ रन्स की जो है वो पार्टनरशिप लगाई है, तो उसकी बदौलत पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में इंडिया को 353 रन का टारगेट मिला था, जो कि पाकिस्तान ने 100+ रन से जो है वो जीत लिया है। और पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी जीत है। और एशिया कप जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी 2017 की पाकिस्तान ने पहले जो है वो टूर्नामेंट में पाकिस्तान को बड़ा बुरा हाल था, इसी तरह पाकिस्तान का इमर्जिंग एशिया कप में जो है वो सुपर 4 में इंडिया से बड़ी दर्दनाक शिकस्त हुई। और मैंने ये पहले भी वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान को जब भी जो है वो टाइम से वेकअप कॉल मिल जाती है, तो उसके बाद पाकिस्तान किसी सूरत पीछे देखने को जो है वो पाकिस्तान देखता नहीं, और पाकिस्तान उसके बाद ऐसा ख्वाबे खरगोश से जागता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और फिर पाकिस्तान की टीम को कंट्रोल करना या उनसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना किसी और टीम के पास की बात नहीं होती। और मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के इंटरव्यू से और उनके से बात करके जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो बड़ा बेसब्री से इंडिया ए के खिलाफ मैच का वेट कर रहे हैं, वो स्कोर सेटल करने की जो है वो बात कर रहे हैं। और जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान को 1 साइडेड मैच इबरतनाक शिकस्त दी थी, वो जो है वो पाकिस्तान वो स्कोर सेटल करना चाह रहा है और फाइनल में पाकिस्तान इंडिया को सही से टक्कर देगा। और इंडिया जो इस वर्ल्ड कप में जो है वो कोई अच्छा वो मैच नहीं हारे, वो फाइनल में आकर पाकिस्तान से उनको इबरतनाक शिकस्त का जो है वो सामना करना पड़े और चैंपियन ट्रॉफी 2017 का रीप्ले आपको देखने को मिला है। और इंशाल्लाह इससे आगे एशिया कप आ रहा है, ये तो इमर्जिंग एशिया कप आगे मेन एशिया कप आ रहा है और वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसमें भी पाकिस्तान इसी तरह जो है वो इंडिया को पेलेगा और पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। और आज के मैच की बात करें तो पाकिस्तान के इंडिया ने जो है वो टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग का फैसला किया, जो है वो फैसला किया, पाकिस्तान को बैटिंग दी। उनका ये ख्याल था कि बाद में हम जो है वो चेज करना हमारे लिए आसान होगा, हमारे आगे टारगेट सेट होगा, तो हम जो है वो टारगेट आराम से जो है वो चेज कर लेंगे। और वैसे भी बाद में बैटिंग करना जो है वो काफी आसान हो जाता है, तो इस वजह से पाकिस्तान को उन्होंने पहले बैटिंग करने की दावत दी, जिसका भरपूर फायदा उठाया। पाकिस्तान की जो ओपनर्स हैं उनने जो है वो बड़ी लंबी पार्टनरशिप लगाई, 100+ रन की जो है वो पार्टनरशिप लगाई और एक ओपनिंग स्टैंड, बड़ा कमाल का ओपनिंग स्टैंड दिया और बड़ा तेजी से रन बनाए। उसके बाद जो है वो विकेट्स जो है वो हल्की सी एक और पार्टनरशिप बनी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर नीचे 2-3 विकेट्स जो थी वो गिर गई। लेकिन अंपायरिंग का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जब एक इंडिया का मेरा ख्याल है उमैर बिन यूसुफ, उनके विकेट जो है वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल वो जो था वो रिजल्ट था, क्योंकि बॉलर ने खुद कैच पकड़ के, वो श्योर नहीं था और वो कह रहा था कि ये मैंने कैच नहीं पकड़ा, मैं डाउट में हूं, मेरे से कैच छूट गया, नीचे बाउंस हो रही है, और दिख भी रहा था कि बाउंस नीचे हो गया बॉल। उसके बावजूद जो अंपायर थे उनने आउट दे दिया उमैर बिन यूसुफ को। उस टाइम पाकिस्तान का बुरा फेस शुरू हुआ, ऊपर नीचे पाकिस्तान की 2 विकेट्स गिरी हैं, लेकिन उसके बाद तैयब ताहिर आए, उनने माशाल्लाह फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, उनने इतनी कमाल की बैटिंग की है, इतनी कमाल की सेंचुरी बनाई जिसका कोई हिसाब नहीं है। और सही मानों में मुझे जो
आप माने या ना माने, चाहे ये इमर्जिंग एशिया कप था या जो भी था, जिस बंदे में टैलेंट होता है, जिस बंदे में जो है वो खेलने की क्षमता होती है, जिसने बड़ा खिलाड़ी बनना होता है, तो उसके इब्तिदा के कैरियर के इब्तिदा से ही पता चलने लग जाता है कि ये खिलाड़ी में कितना कैलिबर है। क्योंकि इंडिया का मैच जो है वो चाहे इमर्जिंग एशिया कप हो या एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, तो प्रेशर वाला मैच होता है, और जो बंदा उसमें परफॉर्मेंस दिखाता है उसका साफ साफ मतलब है कि उस बंदे में कैलिबर है, वो बड़ा प्लेयर बनने की उसमें क्षमता है। अगर वो मजीद मेहनत करेगा तो वो दुनिया का टॉप लेवल का बैट्समैन जो है वो बन सकता है। और तैयब ताहिर ने डोमेस्टिक में भी प्रूव किया है, PSL में भी प्रूव किया, और अब जो है वो उसने इमर्जिंग एशिया कप में भी प्रूव कर दिया है। और पाकिस्तान के पास बैटिंग में बड़ी अच्छे जो हैं वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन आ रहे हैं, जैसा तैयब ताहिर हैं, जो है वो उमैर बिन यूसुफ हैं, और जो है वो इसके अलावा ओपनर तो हैं मोहम्मद हारिस, बड़े एग्रेसिव बैट्समैन हैं। साइम अयूब ने आज बड़ी अच्छी बैटिंग की है। फरहान जो थे उनने, साहिबजादा फरहान, उनने बड़ी कमाल की बैटिंग की है। तो सारे बैट्समैन की तरफ से सिवाय 2-3 जो है उनके जो मिडिल ऑर्डर में जल्दी आउट हो गए, उनके अलावा सारे बैट्समैन ने जो है वो आज सही से इंडिया को पेला और उनके बॉलर्स को दिखाया कि भाईजान हम बांग्लादेश की टीम नहीं है हमें बांग्लादेश समझने की गलती मत करना, और बांग्लादेश तो हमारे मुकाबले में कुछ नहीं है। अगर आपने हमें बांग्लादेश समझा तो हम आपको जो है वो किसी हाल में छोड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 352 रन जो हैं वो बना लिए, और इंडिया को टारगेट जो मिला था वो 353 का था। लेकिन इंडिया का ओपनिंग स्टैंड जो था वो पहले 10 ओवर उनके बड़े अच्छे गुजरे हैं, और लग रहा था कि इंडिया भी जो है वो अच्छा स्टैंड ले लिया और इंडिया जो है वो पाकिस्तान को टफ टक्कर देगा। लेकिन उसके बाद जैसे इंडिया की विकेट्स गिरने लगी, ऊपर नीचे जो हैं वो जिस तरह विकेट्स गिरी हैं, तो वो सारा मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ में आ गया। और पाकिस्तान के बॉलर्स ने भी बता दिया है पाकिस्तान के बैट्समैन को, भाईजान आप सिर्फ रन नहीं बना सकते, हम भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, और हम भी इंडिया को जो है वो हराने की पूरी क्षमता रखते हैं। इंडिया के बैट्समैन जो बड़ी बातें हो रही थी कि इंडिया के ये बैट्समैन है, ये बैट्समैन है, जो यशदुल जो था उसकी बड़ी बातें हो रही थी, जो है सही सुदर्शन की बड़ी बातें हो रही थी। तो इन सारी की जो बातें हो रही थी, और मानव जो उनके स्पिनर हैं उनको भी पाकिस्तान ने आज विकेट्स नहीं दिए, और किसी भी उनके बॉलर को जो है वो खासकर उनको जमने दिया, और उनके सारे बॉलर्स को भी पाकिस्तान के बैट्समैन ने सही से पेला है, और जो उनके जो बैट्समैन है उनको भी सही से पाकिस्तानी बॉलर्स ने आज उनकी औकात दिखाई है और स्कोर सेटल कर लिए हैं। और जितनी इबरतनाक शिकस्त इंडिया ने दी थी उससे ज्यादा इबरतनाक शिकस्त जो है वो पाकिस्तान ने इंडिया को इमर्जिंग एशिया कप में जो है वो दे दिया है, और पाकिस्तान फाइनली जो है वो सेकंड कंसेक्टिव टाइम जो है वो इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल जीत चुका है। 2019 में पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल जीता था बांग्लादेश से, और इस बार जो है वो पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल जीता है इंडिया ए से। तो ये पाकिस्तान ने सक्सेसफुली जो है वो अपने टाइटल को डिफेंड किया, और पाकिस्तान सेकंड कंसेक्टिव टाइम जो है वो इमर्जिंग एशिया कप का चैंपियन बन गया, और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भाईजान आगे मेन कप तो आगे है, आप जो जूनियर टीम है उसको भी किसी से कम ना समझे, हम भी जो है वो बड़े बड़ों को हराने की जो है वो क्षमता रखते हैं। और जो लोग अभी कुछ लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास वो खिलाड़ी वो भी शामिल थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट काफी खेले हुए हैं, तो जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट भाईजान खेली हुई है उनने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, सारे खिलाड़ियों उनने परफॉर्मेंस दिखाई है। जिनने जो है वो तैयब ताहिर भी आज उनने परफॉर्मेंस दिखाई है, तो उनने भी कोई इतना ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले हुए। साइम अयूब ने भी कोई इतना अच्छा नहीं खेला, साहिबजादा फरहान भी जो है उनने भी पाकिस्तान नेशनल साइड से खेला हुआ है, लेकिन उनने कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, इतने मैच नहीं खेले हुए, सिवाय मेरे ख्याल से एक वो शाहनवाज धानी थे और एक मेरे ख्याल से वो हैं मोहम्मद वसीम जूनियर। ये दो बॉलर थे जिनने जो है वो पाकिस्तान नेशनल साइड से काफी मैचेस खेले हुए हैं। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसी बंदा नहीं था जिसने पाकिस्तान नेशनल साइड से जो है वो ज्यादा मैचेस खेले हो, और जिनने पाकिस्तान नेशनल साइड से खेला हो उन्हें किसी ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। पाकिस्तान के इमर्जिंग टैलेंट ने जो है वो ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन आज के मैच में आपको पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ेगी, और वो जो बात सच साबित हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अब प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल करते हैं। इंडिया पर जो है वो अब प्रेशर अच्छी तरह हैंडल ना करने का जो उन पर जो धब्बा लगा हुआ वो प्रेशर वो नहीं ले सकते, और इंडियंस के नाम के साथ जो अब न्यू चोकर्स का नाम उनके साथ जोड़ा जाता है इंडियंस ने, इंडिया ए ने भी वो साबित कर दिया कि इंडिया वाकई जो है वो क्रूशियल मोमेंट्स में वो जो है उनकी बैटिंग या बॉलिंग लाइन जो है वो बिल्कुल फ्लॉप दिखती है, और वो एक एवरी टीम दिखने लग जाती है क्रूशियल मोमेंट्स में या क्रूशियल मैचेस में, और वो न्यू चोकर्स हैं और वो बड़े मार्के में बड़े स्टेज पर जाकर जो है वो मैच को हाथ से धो बैठते हैं। और जिस तरह इंडिया की नेशनल साइड जो है वो काफी अरसे से MS धोनी के जाने के बाद
बाद जो है वो कोई बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीती, तो इसी तरह इंडियन ए ने भी जो है वो रवायत बरकरार रखी है और वो जो चोकर्स का धब्बा था उसको मिटने नहीं दिया। और पाकिस्तान की टीम ने आज सबको दिखा दिया है, ऑन द लाइटर नोट, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने आज दिखा दिया है कि बाप कौन है और बेटा कौन है। पाकिस्तान ने बता दिया कि भाईजान हम आपके बाप हैं और आप हमारे बच्चे हो। तो इस तरह की इंडियन कुछ वो, ये मैंने बात करनी नहीं थी, लेकिन इंडियन जो कमेंट्स आते हैं लोगों के, बड़े बहुत अच्छे लोग भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आते हैं जो बड़ी वाहियात बातें कर रहे होते हैं। तो आप जो भी कमेंट करते हैं वो मेरे सर आंखों पे है, लेकिन आपको कमेंट करते हुए सोचना चाहिए कि इससे किसी की जो वतन से मोहब्बत है या किसी से कोई चीज़ है या किसी की डिग्निटी या किसी की इज्जत पर जो है वो किसी किस्म का कोई हरफ ना आए। और अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो मेरे ख्याल से वो चाहे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किसी भी मजहब में किसी इंसान का दिल दुखाना इसको अच्छा नहीं समझा जाता और वो जो है वो बहुत नुकसान देता है। तो ऑन द लाइटर नोट, अगर किसी को बुरा लगा है तो ये आई एम रियली सॉरी, लेकिन पाकिस्तान ने आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई और पाकिस्तान ए आर द न्यू इमर्जिंग चैंपियंस और पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक। और पाकिस्तान जो मुसीबतों में घिरे हुए हैं उनके लिए जो है वो एक ठंडी हवा का झोंका जो है वो आया, एक फ्रेश हवा का झोंका है और पाकिस्तान की कौम को जो है वो इंडिया को फाइनल में हरा कर जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी और बहुत बड़ी खुशी जो है वो पाकिस्तानी कौम को मुहैया कर दी। और यही हम अपनी नेशनल साइड से इंशाल्लाह जो है वो तवक्को करते हैं कि वो भी एशिया कप में इंडिया को हरा कर जो है वो एशिया कप जीतेंगे और वर्ल्ड कप में भी जो है वो इंडिया को हराएंगे और वर्ल्ड कप में भी जो है वो चैंपियन बनेंगे। और पाकिस्तान में इस तरह की इस चीज़ की पूरी क्षमता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ये कर सकती हैं। और इन यंगस्टर्स ने भी बता दिया कि हमारे अंदर भी पूरा पोटेंशियल है, जब हमें भी नेशनल साइड से खेलने का मौका मिलेगा तो हम भी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को जितवाने की पूरी अहलियत रखते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।